Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will be covering a very important lecture related to our switches. So related to switches, you are already familiar with some of the characteristics that are required while selecting the switch. For example, you are familiar with the fact कि किसी भी switch को select करने के लिए जो हमारे पास उसकी on resistance है उसको उसके क्या पैरामीटर होने चाहिए, ठीक है। अगर ऑफ टाइम में अगर हम देखें उस स्विच की तो क्या रेजिस्टेंस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपने काफी सारी देखी हैं। अच्छा, फिर इसके रिलेटेड आपने कुछ इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है चीजें सिलेक्ट की हैं, दैट आर नाउन एज स्नबर सर्किट्स, ठीक है। तो इसकी जो स्नबर सर्किट्स होते हैं वी कैन हैव generally talking in terms of the protection that we need related to the current and voltage. तो जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, दैट इज रिलेटेड टू करंट। हमने जो मॉनिटर करना है जिस चीज़ को, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, एंड फॉर वोल्टेज वी विल नीड टू मॉनिटर डीवी बाय dt, ठीक है। तो ये आपके पास टू डिफरेंट टाइप्स के प्रोटेक्शन जो अगर जनरली बात की जाए तो ये हम कर सकते हैं स्नबर सर्किट्स में। तो फॉर इन ऑर्डर टू लिमिट द सर्जेस इन द करंट वी नीड टू हैव some sort of इंडक्टिव प्रोटेक्शन, ठीक है। इंडक्टिव हमारे पास कोई कंपोनेंट होगा दैट विल बी यूज्ड इन सीरीज विद द स्विचेस सो दैट इट कैन लिमिट द di by dt surges. Similarly for dv by dt हमारे पास जो कैपेसिटर होगा that could be a good source, that could be a good component in case of limiting those dv by dt surges. तो ये हमारे पास जो है dv by dt के लिए प्रोटेक्शन के लिए आपके पैरेलल में कनेक्ट होंगे these capacitors. They will be connected in parallel to the switch, whereas in order to limit the current damages we will need to have an inductive sort of component in the series so that it can limit the sudden rise of current, ठीक है। इसी तरह से और भी काफी सारे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि जो वोल्टेज ड्रॉप ऑन टाइम पे क्या हो सकता है, इसका ऑफ टाइम पे आपके पास क्या होंगी। तो इस तरह की काफी सारी चीजें आप लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस की हैं। सो विल नॉट गो इनटू फर्दर डिटेल ऑफ दिस। हम बात करेंगे कि जो स्विच रियलाइजेशन में आपके पास एक बड़ा मेजर फैक्टर है दैट इज नाउन एज द डिजाइन ऑफ गेट ड्राइवर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि गेट ड्राइवर्स क्या हैं, इनके स्विचेस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, और कैसे ये हमारी जो ओरल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बड़ी मेजर इसकी सिग्निफिकेंस बनती है वो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ समवन आस्क्स दैट व्हाई देयर इज एनी नीड ऑफ द गेट ड्राइवर सर्किट्स, तो जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास, ठीक है, गेट ड्राइवर का बेसिकली मुराद है कि the components or the circuitry that will be required to provide some uh, controlled on and off signal to your switch, it will be considered to be your gate drive circuitry. It is composed of the complex different circuitries जिन्हें हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक एडिशनल सर्किटरी होगी that will be providing, for the time being consider it as a black box, कि ये आपके पास एक circuitry है that will be providing your control signal to the this switch that it can turn on and off your particular switch for a application. तो बात है कि why gate drivers, ठीक है। तो सबसे पहला जो इनका पर्पस है of gate drivers, that is that they are used to provide isolation, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गेट ड्राइवर्स हैं इनका जो वन ऑफ द मेजर रीजन है ऑफ यूजिंग ऑफ दीज गेट ड्राइवर्स, दैट इज दे प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन द
between the power side and control signal. When talking about the different circuitries at especially at higher voltage levels, it is very important to have some sort of isolation between your power side and your control side. So if we consider it this particular scenario over here, तो जो आपकी पावर साइड है दैट इज दिस वन, ठीक है, जहाँ पे स्विच कनेक्टेड है, जो आपके पास मेजर पोर्शन होगा या कंप्लीट पोर्शन ऑफ पावर to your load that may be a resistor, inductor, or a combination of both RL loads or RLC loads. So for that, जो power required होगी, that will be provided by the supply on the this side. That will be responsible for providing the current or to meet the requirement of the load on this side. So this is your power side, and जो phenomena है at this back end, that is controlling the turn on and off of this circuitry, and that is deciding whether when to turn on and turn off your circuit, वो है आपके पास from that is controlled from this end, that is your control side. तो इनके बीच में एक isolation है that is very important. It is important because आपके पास जो इसके लिए हाँ जी, एक तो ये आपके पास रीजन होगी, पहले एक और रीजन देख लेते हैं कि एक तो आइसोलेशन प्रोवाइड करना है एंड सेकंड इज टू provide sufficient signal So one reason is isolation, and the second one is to provide sufficient signal to turn on and off this switch. तो अब आते हैं पहली बात के ऊपर कि आइसोलेशन क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है. Isolation is required so that due to the noise that will be generated due to the high current levels on this side, it does not impact your control circuitry on this side. So that's why आपके पास जो है isolation required होगी. Due to heavy currents आपके पास on this side, तो इसका reference होता है यहाँ पर some noise is generated, and if that noise is propagated toward your control circuitry, in that case mal operation of your these switches can take place, that can cause several damages into your circuits. That's why this isolation is important. And secondly, that if due to some reasons a fault arises onto your this side, secondary side, it does not propagate onto your control side, which is often very expensive, and a major portion of your cost is decided by this portion of this design. And the second reason is to provide sufficient signal to turn on and off your this signal. So we will be coming back to this point later on. So we now understand that what are gate drivers and why do we need gate drivers. So summarizing that into two simple points is that we need to have isolation between the power signal and the control signal, and the second one is to provide sufficient signal to turn on and off the switch. And now we will come to the another point, that why is it so important to decide the
गेट ड्राइवर कि इनकी जो डिजाइनिंग है वो कैसे की जाए, इनके लिए किन किन चीजों का ख्याल रखा जाए. व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो आपके पास गेट ड्राइवर का डिजाइन होगा दैट विल बी डिसाइडिंग और डिक्टेटिंग मेजर पोर्शन ऑफ योर ओवरऑल सर्किटरी. एक मेजर जो साइज होगा दैट विल बी डिक्टेटेड फ्रॉम योर द डिजाइन, फ्रॉम द ऑप्टिमल डिजाइन ऑफ गेट ड्राइवर. अगर इनकरेक्ट डिजाइन किया जाए तो जो इसका जो डिजाइन है उसके ऊपर काफी जो साइज है उसके ऊपर काफी सारे आपके इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं. सेकेंड वन इज कॉस्ट. जो गेट ड्राइवर्स हैं दे आर very expensive, but they cannot be neglected due to the reasons that we discussed previously of the isolation and the proper turning on and off your switches. For that जो हमें cost का factor है ये पे करना पड़ेगा, but it is very important कि हम अपने जो gate drivers हैं ये तो अब unavoidable हैं due to the reasons we discussed. तो इसलिए इनकी जो cost है उनको properly minimize किया जाए by the proper selection of gate driver. And lastly, but very important, this is last point is very important, that is it decides the major mainly the switching frequency. Okay, so it mainly decides the switching frequency of your circuit and the dynamic response of your circuit. जो आपके पास जो ओवरऑल आपके सर्किट का बिहेवियर होगा और जो आपके पास सेकेंडरी साइड ये जो पावर साइड है उस पे कैसा डायनेमिक रिस्पांस होगा वो, और जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी सिलेक्शन है दैट इज आल्सो मेड थ्रू द गेट ड्राइवर डिजाइन. Then we come up to the move on to next point, that is on the requirements of your gate driver. जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं गेट ड्राइवर की कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं इनके डिजाइन में, दैट इज गेट टू सोर्स वोल्टेज. ठीक है, कि जो आप अपना स्विच टर्न ऑन करना चाह रहे हैं किसी भी पावर सिग्नल किसी भी पावर साइड के ऊपर, तो इसमें जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, दैट इज an important factor. Another factor is to decide about the absolute maximum it is to decide the absolute maximum values of the voltages so that necessary protection can be provided and appropriate clamping circuits may be used. So that your switch can be protected against our voltages. So based on the absolute maximum voltages that will be appearing on this side, on the basis of that you can design appropriate on the basis of that you can decide your appropriate protection scheme कि किस रेटिंग के आप लेट से यहाँ पे जीनर लगाएं या कौन से कोई क्लैंपिंग सर्किट्स लगाएं ताकि ओवर वोल्टेजेस इट डज नॉट डैमेज योर दिस स्विच. तो अब जो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ गेट ड्राइवर हैं ये, और जो सेकंड हमारा पॉइंट था ऑफ व्हाई गेट ड्राइवर्स में जो हम डिस्कस किया था सेकंड पॉइंट के, टू प्रोवाइड सफिशिएंट सिग्नल
टू टर्न ऑन एंड ऑफ ऑफ स्विच। अब उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो आइए अब उस पॉइंट की तरफ देखते हैं कि जो हमारे पास VGS है, बेसिकली दिस विल बी डिसाइडिंग कि इसको VGS को कैसे सिलेक्ट किया जाए, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू हम बेसिकली डिसाइड कर रहे होंगे कि क्या ये सफिशिएंट है कि हमारा जो स्विच है दैट इज टर्निंग ऑन एंड ऑफ अप्रोप्रिएटली। तो अगर आप डेटा शीट्स देखें ऑफ दीज डिफरेंट स्विचेस, यू विल सी दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स। आप उसमें जो है ना कुछ इस तरह के ग्राफ्स होंगे, वो देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है ये जो कर्व्स होते हैं आपके पास, ये डिफरेंट VGS पे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एट VGS1 है, ये एट VGS2 है, एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह काफी सारे यहाँ पे ग्राफ्स होंगे आपके पास। और यहाँ पे आपके पास जो है y एक्सिस पे यू हैव ID, ड्रेन करंट, और यहाँ पर आपके पास है बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक्सिस पे होती है वोल्टेज ड्रॉप V ड्रेन टू सोर्स। तो इसमें अब आप सिलेक्ट किस तरह करेंगे कि आपको कितना VGS चाहिए, कितनी VGS की रिक्वायरमेंट है, सो दैट योर स्विच कैन बी अप्रोप्रिएटली turned on and off accordingly. You can have two different configurations where which you connect this load that can be connected either to this source end or it can also be connected over here. तो ये आपकी चॉइस पे है कि whether you like it over here or here. So अब आते हैं अपने जो VGS के सिलेक्शन पे। फॉर दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू नीड इज हाउ मच करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम योर दिस सर्किट। ठीक है, कि जो लोड करंट है या बेसिकली ड्रेन करंट है, कि जब व्हेन योर स्विच विल टर्न ऑन, द मैक्सिमम करंट और ऑल ऑफ द करंट फ्रॉम द पावर साइड that will be flowing from this end to this end, and which will be equal to the requirements of this load. लेट्स से आपके पास एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि लेट्स से कि आप कोई रजिस्टर की वैल्यू कंसिडर कर लें और वोल्टेज की यहाँ पे कंसिडर कर लें। लेट्स से मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे पास जो सर्किट आई वांट टू ऑपरेट इट एट 100 वोल्ट एंड दिस पर्टिकुलर लोड इज ऑफ 10 ohm. So the first and foremost thing that I need to do is to determine the amount of current flowing from this. That is easy to determine from here. The voltage that I know, in case that this switch will turn on, all of the voltage will appear at this end across this resistor. So the maximum current that is flowing from the load side, it is equal to 10 ampere. So now I will search for the value of 10 ampere on this y-axis, the drain current. इसके कर्व के ऊपर यहाँ पे जो डिफरेंट वैल्यूज होंगी, एट दैट आई विल सी के जो 10 एम्पेयर है वो कौन सी वैल्यू है, जहाँ पे कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपके पास 10 एम्पेयर आया। ठीक, तो यू लेट से यहाँ पर आपके पास जो है 10 एम्पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सी विल ड्रॉ line from this y-axis to over here like this. तो it means कि आपको जो VGS required है वो एटलीस्ट जो है जो भी इसकी वैल्यू होगी, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि इसकी वैल्यू है कोई 7 वोल्ट थी यहाँ पर। तो एटलीस्ट 7 वोल्ट अगर आप VGS अप्लाई करेंगे तो इन दैट केस योर गेट विल बी कंप्लीटली टर्न ऑन फॉर द लोड ऑफ 10 एम्पेयर। ठीक है, ये आपको पता है कि ये कर्व्स आगे जाके सेचुरेट हो रहे होते हैं। तो इफ यू ड्रॉ दिस लाइन, तो ये आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पे अप्लाई, इन्फिनिटी पे आपके जाके मीट कर रही है। ठीक है, इसी तरह कुछ कर्व्स आपके पास हो सकते हैं जो कि इससे ऊपर भी लाई कर रहे हो। ठीक है,
तो अब VGS लेट से ये वाला भी एक है आपके पास 9 वोल्ट। इसी तरह कुछ और कर्व्स होंगे जो इससे भी हायर वोल्टेजेस पे होंगे। तो अब ये देखें इसमें से कैसे डिसाइड करें। इन तमाम को तो हमने डिस्कार्ड कर दिया कि दे कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस मच लोड करंट। तो इनमें से अब हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 9 वोल्ट सिलेक्ट करेंगे, या लेट से अगर मैं इसको कहूँ कि ये 11 वोल्ट पे है, इसको सिलेक्ट करेंगे, 7 वोल्ट को सिलेक्ट करें। तो एट लीस्ट तो जो है हमें 7 वोल्ट रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है। अब डिसाइड ये करना है कि यहाँ से अंडर ड्राइव में तो हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, और ओवर ड्राइव में जाए तो कितना ओवर ड्राइव रखें। ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन दैट थिंग दैट कम्स विद एक्सपीरियंस कि कितना ओवर ड्राइव रखा जाए। तो इसी डिस्कशन को जारी रखते हुए हम सबसे पहले इस चीज को देख लेते हैं कि ये हम इससे नीचे वाली कर्व्स जो हैं इनको क्यों नहीं जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं, या क्या इश्यू होगा। तो अगर आप इन कर्व्स को जरा यहाँ पे ग्राफिकली देखें, सो दीज लाइंस दे आर, यू कैन से दे आर मीटिंग एट इंफिनिटी, व्हिच मींस द वोल्टेज ड्रॉप VDS that will be very high across the switch, that will be damaging your circuit. This is very interesting phenomena that most of the times we are afraid and we are worried about the things that are in overdrive condition, and we usually do not take care into consideration about the underdrive conditions. But in this one particular example, you need to be very concerned about the value of VGS that you select, that either you are going for overdrive or underdrive. ठीक है, so always remember that you will never be going into underdrive condition, because आपने देखा है कि उस केस में क्या होगा कि जो VDS है आपके पास that will be very high। तो जो सारा के सारा ड्यू टू not complete turn on of this switch, जो सारा आपके पास पावर लॉस होगा that will be occurring across your switch and it will be immediately damaged। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेट से मैं कंसिडर करता हूँ कि ये आपके पास VGS 7 था और ये VGS आपके पास है 5 वोल्ट ना। अब अगर मैं इसकी VGS 5 वोल्ट के कोरिस्पॉन्डिंग में देखता हूँ कि मैक्सिमम करंट कितना प्रोवाइड कर सकता है, इट कैन मैक्सिमम प्रोवाइड लेट्स से अप टू 8 एम्पियर ऑफ करंट। तो इन दैट केस इट मींस कि आपके पास जो ID है दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो ये जो है अब क्या होगा, अगर ये स्विच आपका जो भी पार्शली ऑन हो रहा है, इट मींस के ये तमाम वोल्टेजेस यहाँ पे अपीयर हो जाने चाहिए। और ये अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस आपके पास है 10 ओहम है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर। क्योंकि इन सेटिंग्स के ऊपर, इन सेटिंग्स के ऊपर आप जो ये वाली करंट की वैल्यू है 8 एम्पियर की, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 एम्पियर से ऊपर नहीं देगा। तो अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर इधर यहाँ पर कितने वोल्टेजेस अपीयर हो रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास है 10 ओहम इंटू 8 एम्पियर। ठीक है, that gives you 80 volts. So 80 volts are appearing across this resistor, but what about the rest of the 20 वोल्ट, वो अब आपके पास कहाँ है। ठीक है, तो वो जो 20 वोल्ट है उनके पास ड्रॉप होने के लिए और कोई पॉइंट नहीं है, दैट विल बी अपेयरिंग अक्रॉस योर दिस स्विच। ठीक है, VDS। तो अब देख लें कि इसमें से जो है यहाँ पे जो पावर लॉसेस होंगे दैट विल बी रियली लार्ज एंड इट विल बी इमीडिएटली डैमेज्ड। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी कि अपने स्विच को आपने अंडर ड्राइव स्टेट में ऑपरेट कराना है। तो ये सिचुएशन तो हमने एलिमिनेट कर दी इस केस में कि ये अंडर ड्राइव में कभी भी आपने इनको ऑपरेट नहीं करना। तो ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये आप लोग लैब के लिए भी स्पेशली जो है इनको काफ़ी ध्यान से देखेंगे और प्रिपेयर करेंगे, और इसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होंगी और सर्किट डिज़ाइन किया करेंगे। तो इन चीज़ों को आपने बड़ा सीरियसली कंसिडर करना है। ठीक है।
अब जो दूसरी बात थी हमारे पास के लेट से, ये कोई मेरे पास करंट की रिक्वायरमेंट थी, तो इससे नीचे तो मैं अब इस पोर्शन को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ बहुत सारी ऊपर हैं इसकी VGS की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर कर्व्स बने हुए हैं। तो ये भी मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ थ्योरेटिकली, ये भी मैं यूज कर सकता हूँ, ये भी यूज कर सकता हूँ। तो इन तमाम में से मैं कौन सी जो है VGS की वैल्यू सिलेक्ट करूँ? ये कोई लेट से VGS थी, मैंने सिलेक्ट की थी 7 वोल्ट, ये 9 वोल्ट हो गई, ये 11 वोल्ट। तो एज अ सेफ्टी फैक्टर के यू मेक श्योर कि आपका जो सर्किट है ड्यू टू सम ड्रॉप्स, किसी भी सूरत में आपका जो ये VGS है ये 7 से कम ड्रॉप ना हो, आप स्लाइटली हाई रखेंगे। अब उस हाई में आपके पास 9 वोल्ट भी आ रहा है, 11 वोल्ट भी आ रहा है, और इससे जाहिर है और भी काफी सारे कर्व्स होंगे इससे ऊपर, उसमें क्या रखें? तो उसमें आप जो है ना एज अ जो भी नेक्स्ट आपके पास करीब तरीन कर्व आ रहा है उसको आप कंसिडर कर लें। ठीक है, लेट्स से अब आप यहाँ पे 9 वोल्ट को कंसिडर कर लें, VGS को 7 वोल्ट रखने की बजाय आप 9 वोल्ट कंसिडर कर लें। अब 11 वोल्ट भी रखा जा सकता है, 13 वोल्ट भी रखा जा सकता है, ये इससे ऊपर जो भी कर्व्स होंगे वो मैं क्यों नहीं रख रहा, उसकी क्या रीजन है? या सिंपली आप ये कर लें कि जो भी आपके पास VGS इस कर्व से आती है उसको आप एटलीस्ट जो है ना इतना रख लें, 1.5 टाइम्स आप ओवर ड्राइव रख लें ऐसा सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा आप मत रखिए ऊपर। अच्छा, ये रीजन क्या है कि अब मैं 13 वोल्ट या 15 वोल्ट अब जितना भी ओवर ड्राइव रखूं, तो उस केस में देखते हैं कि क्या होता है आपके पास। ये आपके पास है कि यहाँ पे कंट्रोल सर्किटरी होगी, यहाँ पे आपने कोई गेट ड्राइवर सिलेक्ट किया होगा, और वाया विच यू विल बी प्रोवाइडिंग VGS टू दिस स्विच। अब ये जितनी ज्यादा आप ओवर वोल्टेज रखेंगे तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो राइज टाइम है दैट इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, आइडियली आप क्या चाहेंगे कि आपके पास जो गेट सिग्नल है दैट इज समथिंग लाइक दिस, कि जैसे ही आपने टर्न ऑन किया इट विल इंस्टेंटेनियसली रीच अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जो VGS लेट से मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट सेलेक्ट किए, तो ये इमीडिएटली फ्रॉम जैसे ही मैं इसको टर्न ऑन का सिग्नल दूं इस पॉइंट के ऊपर, तो आपके पास 9 वोल्ट अपीयर हो, रिमेन फॉर दैट टाइम, और जैसे ही मैं इसको टर्न ऑफ का सिग्नल दूं तो वो आपके पास टर्न ऑफ हो जाए। तो जितनी ज्यादा आपके पास ये VGS की वैल्यू होगी उतना ज्यादा जो आपकी इसका गेट है इट इज चार्ज्ड अप, और जो राइज टाइम है उसका इतना ज्यादा इंप्रूव होता है। आपने वो देखी इस तरह की डिस्कस की हैं आपके साथ हमने चीजें, कि आइडियली क्या होना चाहिए आपके पास, इस तरह का आपके पास रिस्पॉन्स होना चाहिए, कंट्रोल सिग्नल भी इसी तरह का, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास आउटपुट रिसीव हो वो भी ऐसे ही हो। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आपके पास देयर इज सर्टन राइज टाइम ऑफ दिस वेव फॉर्म। ठीक है, देन इट गेट्स टू इट्स वैल्यू, और जब टर्न ऑफ करते हैं तो फिर भी उस केस में आपके पास इसका सर्टन फॉल टाइम होता है। तो फॉर दैट, अगर आपके पास जितनी ज्यादा वोल्टेज लेवल होगी यहाँ पर VGS के ऊपर, तो उतनी ज्यादा जल्दी जो आपका गेट है इट विल बी चार्ज, और उतना कम इसका राइज टाइम होगा। तो अब ये तो एक इसकी जो है ना पॉजिटिव साइड है, बट व्हाट अबाउट द, ये जो चार्जेस अब इसके गेट में स्टोर हो गए हैं, व्हाट अबाउट देम व्हेन दे विल बी, अब इनके डिस्चार्ज डिस्चार्ज टाइम के टाइम क्या होगा इनके साथ ना, इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि जितनी ज्यादा इनकी हार्ड सेचुरेशन हुई होगी, जितनी ज्यादा यहाँ पे आपके पास चार्जेस डिपॉजिट हुए होंगे, उतना ही अब इनका डिफिकल्ट होगा उनका डिस्चार्ज। तो उनका ये जो फॉल टाइम है वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। राइज टाइम तो आपके पास लेट से आपने ये अचीव कर लिया, लेकिन फॉल टाइम अब आपके पास
काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए फिर आप एक जो है इस तरह की नॉमिनल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। स्लाइटली ओवर ड्राइव मैंने जिस तरह कहा कि 1.5 टाइम्स, या जो भी आपके पास कर्व आ रहा है उसमें, जो आपके पास जिसके ऊपर आईडी एग्जैक्टली आ रहा है उससे एक कर्व ऊपर वाला सिलेक्ट कर लें। तो उस केस में एक चीज बैलेंस हो जाएंगी, राइज टाइम भी इसका रिलेटिवली बेटर होगा और फॉल टाइम भी जो है बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसलिए जो है आप ओवर ड्राइव वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप फिर कुछ सोच समझ के रखेंगे जैसे कि अभी हमने डिसाइड किया है। सेकेंडली, इन ऑर्डर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करें आपके पास गेट ड्राइवर्स के लिए, तो एडिशनली आपके पास क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर अब एक रेजिस्टर यूज कर लें। इट इज small resistance is included over here known as gate resistance। तो इसके हमें जो है ना दो तीन बेनिफिट्स एक्चुअल में नजर आते हैं। वन इज दैट कि जब आप जो भी आपके पास यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल है जिसके थ्रू आप इस तरह की एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहे हैं ऑन ऑफ का, वो आपके पास बेसिकली अपीयर होना होता है बिटवीन द गेट एंड द सोर्स। तो आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे फ्रॉम हेयर टू दिस स्विच, ठीक है। तो जो वायर होगी उसकी एक आपके पास इंडक्टेंस होती है, और आपको पता है कि आपके पास डिफरेंट कैपेसिटेंसेस होती हैं बिटवीन गेट टू सोर्स, जो ड्रेन टू सोर्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी एक आपके पास कैपेसिटेंस होती है ड्यू टू द इंटरनल फैब्रिकेशन, और जो इनकी होती है आपके पास फैब्रिकेशन की वजह से जो इसकी स्ट्रे कैपेसिटेंसेस होती हैं दैट आर अनअवॉइडेबल, और ये इनकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो दिस वन रेजिस्टेंस एंड दिस स्मॉल गेट टू सोर्स रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस CGS, they some sort of form an LC circuit, an LC resonating circuit। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास आउटपुट पे इंस्टेड ऑफ रिसीविंग वेव फॉर्म्स लाइक दीज, आपके पास क्या होता है कि एक ना रिंगिंग इफेक्ट आता है, एक ओवरशूट आ जाता है इस तरह से, और इस तरह से एक रिंगिंग होती है, और अगेन आपके पास एक अंडरशूट आता है, और फिर इस तरह से ना एक रिंगिंग इम्पैक्ट आता है। तो ये आपके पास देखिए रिवर्स में जो है ना नेगेटिव वोल्टेज अपीयर हो रही है, इसी तरह यहाँ पे ओवर वोल्टेज आपके पास हो रहा है, और ये एक रिंगिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर इट इज ये तो टॉप साइड पे तो हमारे लिए इतना इशू नहीं है, बट ऑन दिस एंड अगर आपका थ्रेशोल्ड लेवल काफी कम है, तो इन दैट केस आपके पास जो माल ऑपरेशन हो सकता है ऑफ योर स्विच के फॉल्ट सिग्नल के फॉल्ट टाइम के ऊपर जो है आपका ये स्विच टर्न ऑन हो जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट यू डू इज यू एड अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम अप टू 10 ओहम, लेट से इससे ज्यादा आप नहीं रखेंगे। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी हम देखते हैं। तो ये एक रफली हम 5 ओहम 10 ओहम इस रेंज की एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं, ड्यू टू विच there's energy that is being stored in this LR circuit that is dissipated, and the oscillations that we see over here that are being uh, damped out। तो आपके पास जो ये इस नेगेटिव साइड के ऊपर ये कुछ इसकी अंडरशूट्स आ रही हैं नेगेटिव में, और ये ऑसिलेशंस आ रही हैं, ये अगर आपके इसके थ्रेशोल्ड से ऊपर लाइक कर जाए, जहाँ पे ये डिटेक्ट करेगा सर्किट के ऑन सिग्नल उसको रीड करे या ना करे, अगर ये किसी वजह से ऑसिलेशन उससे ऊपर मैग्नीट्यूड की आएगी तो वो उसको माल ऑपरेट ना कर ले। तो ये क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस की वजह से ये चीज भी आपके पास डैम्प आउट हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। बट नाउ दैट यू हैव अप्लाइड अ रेजिस्टेंस, अब मैंने कहा कि कुछ भी लगा दें, यूं तो आप बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू भी लगा लें, आपके 100 लगा लूँ मैं, कोई कहेगा कि मैं 1000 का लगा लेता हूँ, तो भी बहुत अच्छी डैम्पिंग हो जाएंगी। बट देयर इज अ नेगेटिव साइड टू दैट विच इज आपके पास जो राइज टाइम होगा दैट विल बी नाउ इंक्रीज्ड वंस अगेन ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ दिस गेट रेजिस्टेंस। ठीक है, जो आपके पास चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे
यहाँ से it will resist it, due to which your rise time will once again rise. फॉल टाइम में फिर ये जो आपके चार्जेस हैं उनको इजीली जो है ना जरा फास्टली डिसिपेट कर सकता है उस केस में। तो देख लें कि डिफरेंट चीजों का डिफरेंट इम्पैक्ट है, ठीक है। ओवर वोल्टेज का क्या इम्पैक्ट था, सॉरी ओवर ड्राइव कहना चाहिए कि ओवर ड्राइव बहुत ज्यादा में अगर जाते तो आपके पास राइज टाइम एकदम इंक्रीज हो रहा था, दैट वाज अ गुड थिंग, बट देयर वाज अ नेगेटिव साइड टू दैट, उसका जो फॉल टाइम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने से क्या हो रहा है, अगेन आपका राइज टाइम बढ़ना शुरू हो गया है और फॉल टाइम फिर रिलेटिवली बेटर हो जाए। तो आपको गेट रेजिस्टेंस भी लगाना ऑब्वियसली जरूरी है, इट इज अनअवॉइडेबल ड्यू टू दिस रिंगिंग इफेक्ट दैट वी सॉ ओवर हियर। तो इन तमाम चीजों को देख के ऑप्टिमली हमने फिर ये कहा है कि इसकी एक ऑप्टिमल वैल्यू रखी जाए इस तरह से कि लेट्स से 10 ओहम या 15 ओहम इस रेंज में आप मैक्सिमम रख लें, ताकि जो ऑसिलेशंस है दे कैन बी डैम्प्ड आउट इन जो ओवरशूट्स और अंडरशूट्स, इसका इशू भी रिजॉल्व हो जाए। ओवर ड्राइव को हमने इस तरह कैटर कर लिया कि जिसके ऊपर आपकी अंडर ड्राइव में तो हमने जाना नहीं है, और एट द एग्जैक्ट वैल्यू जो कोरस्पॉन्ड कर रहा है आपकी लोड करंट को, उससे एक हायर जो वोल्टेज लेवल है उस पर शिफ्ट हो जाए, या एज अ रूल ऑफ थंब इन लैब्स और इन प्रैक्टिकल वर्क आप इसको 1.5 टाइम्स ओवर ड्राइव रख लें, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने इसके साथ सिलेक्ट कर ली। अब इन ऑर्डर टू सेव योर सर्किट फ्रॉम डैमेजिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ ओवरशूट्स एंड अंडरशूट्स दैट मे कॉज इनटू योर सर्किट, अब आप एडिशनली फिर यहाँ पर जीनर डायोड्स भी लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल से अगर ज्यादा यहाँ पर आए तो आप उसको अपने सर्किट को डैमेज होने से बचा लें। या अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा ओवर ड्राइव में रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी फिर ये हो सकता है कि आप लेट से इसको 20 वोल्ट पे लेट से ऑपरेट करा लें, या इसी तरह की किसी भी हायर वोल्टेज लेवल के ऊपर ऑपरेट करा लें, और जीनर डायोड अप्रोक्सीमेट फिर उस रेटिंग का यूज कर लें जो आपका अप्रोप्रिएट है कि आपके साइड सर्किट को डैमेज ना करे और ओवर चार्ज ना करे। तो ड्यू टू the sudden charges that will be injected into the base or the gate over here, जो आपका राइज टाइम होगा इट कैन बी इम्प्रूव्ड, और जो आपके पास फॉल टाइम का है इशू वो फिर इस तरह से नहीं आएगा इस केस में ना, क्योंकि वो 20 तक तो चार्ज नहीं होने दे रहा, वो 12 वोल्ट तक ही चार्ज होने दे रहा है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके मेरे ख्याल से गेट ड्राइवर के रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए थी कि ये क्या क्या चीजें होती हैं, और इसमें जो मेजर हमने आज फोकस किया है वो ये कि इनकी जो VGS की सिलेक्शन है वो कैसे होती है, ठीक है। RG रेजिस्टेंस जो है ये क्या चीज़ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, अगर अंडर ड्राइव में होगा तो फिर क्या आपके पास डिफरेंट जो है इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, अगर ओवर ड्राइव में होगा तो क्या होगा, RG की वैल्यू अगर अप्रोप्रिएटली ना यूज की जाए तो क्या होगा।